आज की कथा एक सत्य घटना पर आधारित है और इस कथा के माध्यम से आप जानेंगे कि राम नाम की क्या महिमा है। क्या हुआ जब एक सिद्ध संत का सामना भूत प्रेतों से हुआ। बड़ा ही अद्भुत प्रसंग है और सत्य घटना है। यह कथा मैंने परम पूज्य गुरुदेव श्री राजेंद्र दास जी महाराज जी के श्री मुख से सुनी थी और आज मैं वही कथा आपको सुनाने जा रहा हूँ। तो आइए कथा आरंभ करते हैं। एक बड़े ही दिव्य संत जिनका नाम था श्री हरे राम बाबा। यह घटना उन्हीं के जीवन पर आधारित है। वो उस समय जयपुर में थे और एक बगीचे में थे। महात्मा जी बड़े ही विलक्षणी थे। गर्मी का समय था। जब कोई आता और बाबा से कहता बाबा सेवा, तो बाबा कहते बच्चा, अच्छा तोतला बोलते थे तो कहते थे एक मट्टा ले आ। मट्टा मतलब मटका। एक मट्टा ले आ, पानी भरा हुआ मटका ले आ। तो हर कोई जो वहां पे आता था और उनसे सेवा के लिए बोलता था तो उनसे कहते थे एक पानी भरा हुआ मटका ले आ। बस उससे एक मटका पानी मांगते थे। तो कुछ नहीं तो कम से कम 40 से 50 भरे हुए पानी के मटके और उनके आसपास रखे रहते थे। अच्छा, उस समय इतना साधन नहीं था पानी का, इतना सुलभ साधन नहीं होता था। वो पानी ही मांगते थे मटकों से भरा हुआ। तो वे उन मटकों के बीच में ही अपना टाट बिछा के और आसन लगा करके चारों ओर मटका रखते थे और बीच में अपना आसन लगा के आराम से बैठते थे। अब चाहे नहाना हो, चाहे कुल्ला करना हो, चाहे पीना हो, कुछ भी करना हो, उन्हीं मटकों से अपना काम चलाते थे, उन्हीं मटकों का प्रयोग करते थे। और जब कोई आ जाता था तो उसी मटके के पानी से, बढ़िया ठंडे पानी से उसको पानी पिलाते थे, उसकी प्यास बुझाते थे। तो एक महात्मा जी आते थे उनके पास, ब्रह्मचारी थे। तो वो उधर से निकलते तो गर्मी में थोड़ी देर रुकते और पानी पीते, बाबा के पास बैठ जाते, कुछ बातचीत करते और कहते बाबा जल पिएंगे। तो बाबा उनको वही ठंडा बढ़िया मटके का पानी पिलाते। तो गर्मी का समय था। पता नहीं क्या हुआ, एक दिन उनको ब्रह्मचारी जी को मन में एक ऐसी बात आई कि उन्होंने कहा बाबा एक बात हम आपसे पूछें, बुरा तो नहीं मानेंगे आप? तो बाबा ने कहा नहीं नहीं ब्रह्मचारी जी, क्यों बुरा मानेंगे, पूछिए। बोले हम आपके यहाँ आते हैं और आपके यहाँ कितने दिन हो गए पानी पीते हुए, लेकिन एक बात आपसे नहीं पूछ पाए हम कि आपकी जाति क्या है। तो बाबा इतना सुनते ही हंसने लगे। बाबा बोले इतने दिन तक पानी पीने के बाद अब जात पूछ रहे हो? तो बोले हम तो बहुत दिन हो गए घर से निकले हुए, परिवार को छोड़े हुए, हमें कुछ ज्यादा याद तो नहीं, पर हमारे एक पुरखे थे वो मोची का काम करते थे, जूता बनाने का काम करते थे। अच्छा, और एक और हमारे पुरखे थे वो जुलाहे का काम करते थे। अब बेचारे भोले थे ब्रह्मचारी जी, तो कबीर जी का स्मरण करके तो जुलाहा बता दिया और रैदास जी का स्मरण करके चर्मकार बता दिया। ऐसी 2-4 जाति उन्होंने और गिना दी। अरे बोले महाराज एक जात हो तो बताओ, तुमने तो सब जात अपने में ही बता दी। तो बाबा हंसने लगे। बोले हमने तो आपको बता दिया जो आपने पूछा, हमने बता दिया आपको, अब अपना हिसाब किताब आप अपने आप जोड़ लो। तो वे बहुत दुखी हुए, कह रहे पता नहीं, ये तो बिल्कुल इनकी तो जात का कोई ठिकाना ही नहीं है। हम इतनी पवित्रता से रहते हैं, बताओ इतने दिन हो गए यहाँ पानी पीते हुए, इनके पास बैठते हुए, और आज हमें पता चला इनकी क्या जाति है। अब वे बड़े दुखी हो गए। एक भूरा लाल शर्मा जी थे, वो उनके शिष्य थे बाबा के। उनके पास गए, बोले पंडित जी अरे कम से कम ब्राह्मण हो, गुरु जो किया था वो जान तो लेते कि कौन गुरु कर रहे हैं, कैसे आदमी को आपने गुरु बना लिया। वो महात्मा तो हमने पूछा क्या जाति है, तो कहते हमारे पुरखा मोची का काम करते थे, जूता बनाने का काम करते थे, ऐसे को आपने गुरु बना लिया। तो बाबा बोले अब महाराज आपको क्या तकलीफ हो रही है, अब हम तो बना ही लिए हैं गुरु, अब बदल भी नहीं सकते हैं। तो मेरी एक प्रार्थना है, जब उनके पास जाइएगा तो उनसे एक बात और पूछिएगा कि आपके पुरखा मोची का काम करते थे तो उनका नाम क्या है, या पूछ के आओ उनसे। तो ब्रह्मचारी जी बेचारे दुखी तो थे ही, वो फिर गए।
बाबा बोले, अब पानी आनी नहीं है हमारे यहाँ, इतने दिन पानी पिलाया और फिर हमारी जात पूछ रहे हो, पानी नहीं है जाओ। बोले नहीं बाबा, एक बात हम पूछने आए हैं। अब दुखी तो हम बहुत हो गए हैं, लेकिन एक बात आपसे पूछना है। क्या बात है बताओ। बोले आपके जो पुरखे थे जो मोची का काम करते थे, उनका नाम बता दिए। बाबा हंसने लगे। बाबा बोले, तू अपनी बुद्धि से नहीं आया है, किसी ने भेजा है तुझे। कहा बाबा अब कुछ भी समझो, आप बस उनका नाम बताओ, जो आपके पुरखे थे उनका नाम क्या था। तो बाबा बोले, रैदास जी महाराज। तब वो समझ गए कि रामानंद संप्रदाय की परंपरा के साधु और रैदास जी की याद करके बोल रहे हैं। तो बोलो भक्त बत्सल भगवान की जय। लेकिन बाबा ने कहा, ब्रह्मचारी जी, या जो कुछ आप करते हो यह सब बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गलत नहीं कर रहे हो आप, और करना भी चाहिए, लेकिन कल्याण आपका राम नाम जपने से ही होगा, इसीलिए सब करो, लेकिन अनन्य भाव से चलते फिरते उठते बैठते राम नाम का जप जरूर करो। लेकिन आप बहुत भले हो, धर्मनिष्ठ हो, खूब आचार विचार करने वाले हो, लेकिन राम नाम नहीं करते हो तो आपका कल्याण नहीं हो सकता, इसमें कोई संदेह नहीं। एक कथा आपको और सुनाते हैं साथ में ही। एक अघोरी था। अघोरी जानते हैं ना आप लोग, अघोरी कौन होते हैं? जो मसान सिद्ध करने वाले, भूत प्रेतों को सिद्ध करने वाले अघोरी होते हैं। तो मसान को सिद्ध करने वाले एक अघोरी थे। वो तमाम मनुष्य की खोपड़ियां लिए हुए, इधर उधर लटकाए हुए, हड्डियों की माला पहने हुए, काला कपड़ा पहने हुए, मसान जगाए हुए, कोई सिद्ध मसानी। और गोस्वामी जी तुलसीदास जी महाराज 80 घाट पर बनारस में जहां विराजते थे वहां बैठे थे। वहां से वो अघोरी निकला। इस तरह के बहुत से सिद्ध आपको मिल जाएंगे बनारस में। और वो खप्पर हाथ में लिए हुए था और बार बार अलख 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 ऐसे बोल रहा था। और गोस्वामी जी आंख बंद करके बड़े प्रेम से श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम जप कर रहे थे। और जब उन्हें विक्षेप हुआ तो उन्होंने नेत्र खोले। वो अलख अलख चिल्लाता हुआ दिखाई पड़ा। गोस्वामी जी का हृदय करुणा से भर गया और श्री गोस्वामी जी ने कहा, हम लख हम ही हमार लख, हम लख हम ही हमार लख, हम हमार के बीच तुलसी अलख ही का लखे, राम नाम जप नीच। तुलसी अलख का लखे, राम नाम जप नीच। महाराज जी एक नाम जापक संत की वाणी श्रवण करते ही उस तामसी अघोरी के जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आया। महाराज सारे कपड़ा लत्ता हड्डी फड्डी सब उठाकर गंगा जी में पटक दी और राम नाम जपते जपते सिद्ध हो गए। और एक अघोरी था जो बड़ा सिद्ध था महाराज, उसने कब्जा कर रखा था एक बगीचे पर। और वो एक सेठ का बगीचा था, आम का बगीचा था। गाजीपुर क्षेत्र की बात है, कहीं बनारस के आसपास की बात है। और वो अघोरी बहुत सिद्ध था। तमाम चमत्कार उस अघोरी में थे। इच्छा होती तो पके हुए आम किसी को दे देता, नहीं तो नहीं देता। और डर के मारे कोई घुसता भी नहीं था उसके बाग में, क्योंकि उसके पास चमत्कार बहुत थे, वो कुछ भी कर सकता था। एक बार हरे राम बाबा उसी के यहाँ जाकर रुक गए। बोले, गुरु भाई देख, ऐसा है, अब रोटी बोटी कौन खाए? इतने बढ़िया बढ़िया आम टपक रहे हैं, टपका आम गिरे हुए हैं, अब हम तो यहीं रहेंगे गुरु भाई, और बस कुछ चाहिए नहीं तुमसे। गंगा जी का जल भर लाएंगे मटका में और बस उसी में आम ठंडे करके चूसेंगे और राम राम करते रहेंगे। तो बाबा का और अघोरी का इतना बढ़िया प्रेम हो गया कि बाबा वहीं रहने लगे। और बाबा बोले कि तुम मसान सिद्ध करते हो और भूत प्रेत आते होंगे? बोले हाँ आते तो हैं। तो बाबा बोले हमको भी दिखाओ। तो बोले जरूर दिखाएंगे। तो एक बार कोई ऐसी अमावस्या तिथि आई जब ये मसान की क्रिया और सिद्धियां वगैरह करते हैं, तो मसान में बैठा करके उसने बाबा जी से कहा कि तुम इतनी दूर यहीं बैठे रहना, यहीं से तुम देखना। तो बाबा कहते थे, मैंने अपनी आंखों से देखा उस मशान वाले ने, सिद्ध ने क्या किया। कोई व्यक्ति मुर्दा जल गया था, उसकी आंच थी,
उस आंच में गंगा जी का जल एक मटके में भरा उसने और उसको मुर्दा की आंच पर उसको गर्म किया और उसी में थोड़ा चावल डाल दिया, उसी में थोड़ा गुड़ डाल दिया, उसको थोड़ा मीठा भात बनाया और मंत्र बोल बोल करके जैसे ही पत्तल परोसता तो महाराज भयंकर भयंकर प्रेत प्रकट हो जाते। भूत प्रेत चुड़ैल आदि सब बैठ के खाने लग गए। मीठा भात था, बाबा ने आंखों से देखी भूतों की पंगत और वो सब खाने लगे और सब बड़े प्रसन्न हो रहे थे। भूत वगैरह प्रेत चुड़ैल जो भी थे सब वहां बैठे खा रहे थे और खूब प्रसन्न हो रहे थे। और ये अघोरी कुछ माला वाला लेकर वहां माला फेरने लगे और जप करने लग गया। अब बाबा तो अपने बाबा थे, उन्हें ना कोई डर था ना कोई फिक्र थी, उल्टा उनको थोड़ा मजाक सूझा। बाबा ने सोचा कि हम भूत बन के जाएं, देखें हमको पहचानता है कि नहीं। तो पास में ही बाबा की कोठरी थी और वहां से उन्होंने एक सफेद कपड़ा, और पहली बात तो सफेद कपड़ा ही पहनते थे बाबा, तो उन्होंने एक सफेद धोती पैर के अंगूठे से ऊपर तक ऐसे बांधी और एक बांस हाथ में पकड़ के उसमें एक धोती बांस में बांध दी और चीखते चिल्लाते हुए ऐसे करके बाबा पहुंचे। और वो भजन कर रहा था। उसने देखा तो वो डर गया। वो ऐसा डरा कि उसे लगा कि कोई प्रेत आ गया और उसने मंत्र प्रयोग किए, लेकिन बाबा के ऊपर कहाँ ये सब चलने वाला। बाबा तो पहुंच गए तो बोले कि कौन हो तुम। बाबा बोले मैं प्रेत राज हूं, इस शमशान का मालिक हूं। तुमने सबको खिलाया, मेरा अपमान किया। बोले अब खा लो तुम। इनका जूठा मैं खाऊंगा, अब मैं मीठा भात नहीं खाऊंगा, तुझे ही कच्चा चबा जाऊंगा। इतना कहकर बाबा ने धीरे से बांस को हिलाया और वो महाराज भगा। बाबा पीछे पीछे और अघोरी आगे आगे। बाबा ने मारा नहीं, बाबा ने बांस का डंडा जोर से पटका उसके बगल में और वो बेहोश होकर गिर गया। बाबा उसको उठा के लाए, उसकी कोठरी तक लेके गए, बगीचे तक, तो थोड़ी देर बाद उसको होश आया। तब तक बाबा ने अपनी वेशभूषा उतार दी थी। बोले क्या हुआ गुरु भाई। अरे बोले जीवन में ऐसा कभी नहीं हुआ जो आज हुआ। ऐसा डबल प्रेत था, ब्रह्म राक्षस था, कोई मंत्र कोई तंत्र कुछ चला ही नहीं उसके ऊपर। वो तो कैसे मेरे प्राण बच गए पता नहीं, कौन हमें उठा के यहाँ तक लाया। महाराज बाबा बोले वो भूत प्रेत कोई दूसरा नहीं था, वो हम ही थे, हम ही आए थे। हमने कहा असली प्रेत तो आ गए थे, अब एक नकली प्रेत आ जाए और आप उसको पहचाने कि ना पहचाने ये मैं देखना चाह रहा था। और बाबा बहुत जोर से हंसने लगे। तो अघोरी ने कहा कि आपने ऐसा क्यों किया। बाबा बोले देखो, भूत प्रेत की सेवा करोगे तो मरोगे तो भूत प्रेत ही बनोगे। अब लोगों के लिए या तंत्र मंत्र मारण मोहन उच्चाटन ये सब करना छोड़ दो और राम राम करो। महाराज उसका जीवन बदल गया, वो राम नाम जपने लग गया। बोले हाँ अब समझ में आ गई कि राम नाम की क्या महिमा है, अब बाबा राम राम ही करेंगे। देखिए सबसे पहली बात तो ये कि आप लोग ये ना समझें कि ये कथा कोई मनगढ़ंत कहानी है। ये जो हरे राम बाबा जिनका नाम हम ले रहे हैं ये बहुत ही बड़े दिव्य संत हुए, भगवत प्राप्त संत थे और ये कथा उन्होंने अपने मुख से अपने आप से सुनाई थी। तो इतना कोई दिव्य संत जब होता है तो वो झूठ नहीं बोलता, पहली बात तो ये। तो इस कथा का आशय ये है कि कहीं भी आप चले जाओ भैया, अंत में काम तो राम नाम से ही बनेगा। और ये भी नहीं है कि अघोर पंथ में अघोरी एक से एक सिद्ध अघोरी है, लेकिन जो उनका आचरण है, जो उनका तौर तरीका है, वह सबके लिए अनुकरणीय नहीं है। तो अगर यह कथा आप लोगों को पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों अपने परिवार के साथ इसको शेयर भी करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन दबाने के साथ ही आपको इस चैनल से जुड़ी सारी अपडेट्स मिलती रहती हैं और आगे भी हम इसी तरह की सत्य घटनाओं पर आधारित सत्य कथाएं आप तक लाते रहेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव।